देखेंगे a प्लस ए डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और a माइनस ए डैश को क्या बोलते हैं, एस्क्यू। a प्लस ए डैश को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, सिमेट्रिक, और a माइनस ए डैश को एस्क्यू सिमेट्रिक। तो इसी से रिलेटेड हम लोग को एक थ्योरम पढ़ना है, उस थ्योरम को हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे नोट करके, a प्लस ए डैश इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a प्लस ए डैश को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और दूसरा नंबर में a माइनस ए डैश इज कॉल्ड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए अभी हम यही पढ़े कि a प्लस ए डैश को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक, और a माइनस ए डैश को क्या बोलेंगे, एस्क्यू सिमेट्रिक। और इसमें हम लोग को एक थ्योरम पढ़ना है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, यानी ए को हम चाहें तो सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, a बराबर a प्लस ए डैश बाई 2 प्लस a माइनस ए डैश बाई 2। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 3.3 का 10 नंबर जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो इसी पैटर्न पे है और इसी कंसेप्ट पे है, और इससे हर साल ये क्वेश्चन लगभग पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर इस थ्योरम को हम पहले लिखेंगे, लिख देंगे इस थ्योरम को, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of symmetric and askew symmetric मैट्रिक्स। कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, तो लिखेंगे a बराबर a प्लस ए डैश बाई 2 प्लस a माइनस ए डैश बाई 2। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको देखिए, ये आपका फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a बराबर a प्लस ए डैश बाई 2 प्लस a माइनस ए डैश बाई 2। इसका बहुत ज्यादा यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये इस एक्सरसाइज के लिए। अब देखिए इसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी अभी हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको जब सोल्व कीजिएगा ना, a प्लस ए डैश बाई 2 और a माइनस ए डैश बाई 2 को, इसका रिजल्ट a के बराबर होता है। देखिए थोड़ा एक लाइन के लिए सॉल्व कर देते हैं। a प्लस ए डैश बाई 2 यहाँ लिखिए, चाहे पूरा में बाई 2 लिखिए, एक ही बात है, प्लस a माइनस ए डैश, ये साइड में बाई 2 लिखिए, चाहे यहाँ पे बाई 2 लिखिए, एक ही बात है। अब इसमें दोनों में एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। ये आ जाएगा a प्लस ए डैश और ये आएगा a माइनस ए डैश। तो देखिए जो कटे उसको कटाइए और जो हटे उसको हटाइए, जो बचे उसको बचाइए। वाह क्या कंसेप्ट है, ये कटने वाला है, कट गया, क्या बचा, देखिए a बाई 2, a प्लस ए मिलके 2a होगा बाई 2 से 2 कटेगा, इसका रिजल्ट कितना आया, a। तो आप a को ही ना सोल्व कर रहे थे, क्या a के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो क्यों ऐसे लिखा गया, आप इसको देखिए लिए, समझ ही लिए। अब आइए इस पे एक प्यारा सा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल लिखिए, इस पर लिखेंगे एग्जाम्पल में टू या express the following matrices, express the following matrices
as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ये दिया है ना। अब देखिए तो कौन से मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। तो जो मैट्रिक्स दिया है सो आइए वो मैट्रिक्स मान लेते हैं। जैसे ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4, क्या दिया है 1 2 3 और 4। इसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना है। तो पहले इसका फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला को उठा लाइए। फॉर्मूला कहाँ है? तो ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को बोलिए कि तुम चलो कहाँ, मेरे यहाँ। इसको बुला के लेके चलिए, आज नाश्ता उस्ता कराइए बढ़िया से। ये देखिए इस फॉर्मूला को पहले लिखना पड़ेगा। ये इस फॉर्मूला को लिख दिए। तो इसको आप लिख दिए। इसमें सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा, सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि इसमें डैश निकालना होगा। किसका डैश? मैट्रिक्स ए का डैश, यानी ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो ए का डैश बराबर कितना होगा? सो देखिए ए डैश बराबर कितना होगा? तो ये पहला रो सीधे क्या होगा, पहला कॉलम बनेगा और दूसरा रो दूसरा कॉलम। कोई प्रॉब्लम? नो। देखिए यहाँ पर पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो। क्लियर हो गया है? अब इसमें हम क्या करेंगे? तो अब इसमें a प्लस ए डैश निकालेंगे। तो देखिए ये रहा आपका a प्लस ए डैश। पहले मैट्रिक्स A तब मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स A तब मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज। A की जगह पर कितना है? 1 2 3 4। इसको पुट कर दीजिए 1 2 3 4 और ए डैश में क्या है 1 3 2 4। तो 1 3 2 और 4। अब इस दोनों मैट्रिक्स को मुझे जोड़ना है। जोड़ दीजिए दोनों को। कैसे जोड़ते हैं? तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। और कैसे घटाते हैं? तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाते हैं। कोरस्पॉन्डिंग माने संगत, संगत माने पहला पहले के साथ जुटेगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ एंड सो ऑन। ये देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1 ये 2, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 4 8। ये किसका रिजल्ट आया? केवल a प्लस ए डैश से काम नहीं चलेगा, आपको a माइनस ए डैश भी निकालना पड़ेगा। ये देखिए आपका a माइनस ए डैश। तो देखिए एंड a माइनस ए डैश चाहिए। ये देखिए आपका हम a माइनस ए डैश 1 सेकेंड में निकाल लेंगे। ये देखिए आपका a माइनस ए डैश आ जाएगा बहुत जल्द। ये देखिए a प्लस ए डैश तो आप निकाले थे, तो a माइनस ए डैश चाहिए। तो a की जगह पे मैट्रिक्स A और a डैश की जगह पे a डैश आया है। पहले जोड़े थे, अब इसको हम घटाएंगे। कैसे घटेगा? तो 1 माइनस 1 कितना होगा? 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0। a प्लस ए डैश भी हम निकाल लिए और a माइनस ए डैश भी निकाल लिए। दोनों निकाले कि नहीं निकाले? तो इसको क्या कीजिए कि पहला इक्वेशन बना दीजिए। कौन इक्वेशन बनाइए? पहला इक्वेशन। कौन इक्वेशन बनाइए? इसको पहला इक्वेशन बनाइए। और क्या कीजिए कि ले चलिए फर्स्ट इक्वेशन में। किस इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन में। और उसी में a प्लस ए डैश के जगह पे प्लस ए डैश के मान को और a माइनस ए डैश की जगह पे a माइनस ए डैश के मान को पुट कर दीजिए। देखिए क्या हो रहा है। तो लिख देंगे नाउ फ्रॉम 1, नाउ फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन में आप आइए। a बराबर क्या होगा? तो a प्लस ए डैश बाई 2 और ये हो जाएगा a माइनस ए डैश बाई 2। यही है ना? a जैसे का तैसे, 1/2 जैसे का तैसे रहेगा। a जैसे का तैसे, 1/2 जैसे का तैसे, a प्लस ए डैश जैसे का तैसे, a माइनस ए डैश जैसे का तैसे। सबको रख दीजिए। a प्लस ए डैश की जगह पर क्या है? 2 5 5 8, 2 5 5 8। यही ना रहा।
ए माइनस ए डैश की जगह पर 0 -1 1 और 0। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब एक और छोटा सा काम करेंगे, 1/2 से इसमें और 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2/2 कटेगा तो 1, 5/2 ये भी होगा 5/2, ये 4 दूनी का, फिर प्लस 1/2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 0/2 0, ये होगा -1/2, ये 1/2 और ये रहा 0। किसका रिजल्ट आया? ए का। तो इसको बोलते हैं ए प्लस ए डैश यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या है? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसका सम है यानी इसका योग है। तो आप ये बताइए, अब दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़िए, देखिए ए के बराबर आ रहा है कि? अब देखिए कैसे बनेगा, अब सबको जोड़ के देखिए, इस सबको जोड़िएगा तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, इस ए बराबर, अब इसको जोड़ना नहीं है, सीधे ऐसे रहेगा 1 + 0, इसका वैल्यू कितना होगा? 1 है कि नहीं है? 5/2 में से -1/2 जाएगा तो कितना होगा? 4/2। अब 4/2 का मतलब 2, तो देखिए यहाँ पर 2 है। 5/2 + 1/2 इसका मतलब 6/2 मतलब 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। 4 + 0 इसका वैल्यू कितना होगा? 4, यहाँ 4 है कि नहीं? इसका मतलब है ए के बराबर है, आपको इसको जोड़ना नहीं, बस यहीं पर ले जाके इसको छोड़ना है। ये आपका जो है सो आपका रिजल्ट है, यही आपका आंसर हुआ। तो देखिए ये जो क्वेश्चन जो दिया था, क्वेश्चन में कह रहा था कि सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में इसको आप लिखिए, तो आप लिख दिए। अब आइए एनसीईआरटी बुक का यानी 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किताब दीजिए थोड़ा तेजी से, ये देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का 10 का फर्स्ट, ये पहला क्वेश्चन देखिए। ये पहला क्वेश्चन दिया होगा, इसको ए मान लीजिए, दिया है 3, 5, 1, -1, ठीक है। इसको भी सम ऑफ सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, इसमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यानी ए डैश निकाल देंगे पहले, और जो फॉर्मूला मिला है ना, उस फॉर्मूला के अनुसार ए प्लस ए डैश ए माइनस ए डैश निकालेंगे और उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको बनाया कैसे जाएगा। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालिए, ए डैश बराबर ये कितना होगा? ए डैश बराबर हो जाएगा, ये पहला रो सीधे बोलिए काला करो, दूसरा रो सीधे क्या होगा? ए डैश निकाले। फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, आइए उस फॉर्मूला को यहाँ पर पुट करते हैं। जैसे a प्लस ए डैश बाई 2 प्लस ए माइनस ए डैश बाई 2 बराबर कितना? ये है ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के कुछ समय के लिए इसको हम छोड़ेंगे। अब मुझे क्या चाहिए? तब मुझे a प्लस ए डैश चाहिए। निकालिए a प्लस ए डैश। तो a प्लस ए डैश चाहिए, तो पहले मैट्रिक्स A को तब मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज को। A की जगह पर कितना दिख रहा है? देखिए तो 3, 5, 1, -1, तो 3, 5, 1, -1, और A डैश की जगह पर कितना होगा? तो 3, 1, 5, -1। A की जगह पर 3, 5, 1, -1 लिखा है, और A डैश में 3, 1, 5, -1। अब इन दोनों को जोड़ना होगा। देखिए तो कैसे जुटेगा? तो 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 किसका रिजल्ट आया? a प्लस ए डैश का। किसका रिजल्ट आया? a प्लस ए डैश का। अब हम क्या करेंगे? a माइनस ए डैश निकालेंगे। निकालिए a माइनस ए डैश। देखिए a माइनस ए डैश कैसे निकल रहा है, सो देखिए। ये a माइनस ए डैश को हम निकालेंगे।
यहाँ पर देखिए आपका a माइनस ए डैश कैसे निकल रहा है, देखिए प्लस की जगह पे माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा सीधे 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 2, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 0। देखिए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 का वैल्यू कितना है आप निकाल लिए a माइनस ए डैश और यहाँ निकाले थे a प्लस ए डैश, दोनों के वैल्यू को उठाइए, अब फर्स्ट इक्वेशन में उठा के पुट कर दीजिए, लिखेंगे नाउ फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन में रखिए, लिख देंगे नाउ फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन में लेके चलिए, तो a बराबर हो जाएगा a प्लस ए डैश बाई 2 प्लस a माइनस ए डैश बाई 2, a प्लस ए डैश बाई 2 प्लस a माइनस ए डैश बाई 2। ये देखिए a प्लस ए डैश के वैल्यू को a माइनस ए डैश के वैल्यू को और बाई 2 जैसे का तैसे तो रह ही जाएगा, तो a प्लस ए डैश जो है इसका वैल्यू कितना है 6 6 6 माइनस 2, 6 6 6 और माइनस 2, और a माइनस ए डैश में क्या है तो 0 4 माइनस 4 0। अब 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 और ये माइनस, फिर यहाँ पे क्या कीजिए कि 1/2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है ये 0, 4/2 2 और ये माइनस 2 और कितना 0, किसका रिजल्ट आया है a का। अब एक काम कीजिए इसको जोड़ के देखिए, देखिए इसको जोड़िए, शुरू वाला जो क्वेश्चन है देखने से पता चल ही जाएगा आपको, देखिए ए वाला क्वेश्चन यही ना है, ए बराबर यही ना मैट्रिक्स दिया है, तो देखिए 3 प्लस 0 का वैल्यू कितना 3, 3 प्लस 2 मतलब 5, 3 माइनस 2 मतलब 1, माइनस 1 प्लस 0 मतलब पूरा मिल रहा है, जब मिल रहा है इसका मतलब ये सही है, इतना पर ले जाके आप छोड़ देंगे, इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्यों क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि सिमेट्रिक और एक्सक्यूज सिमेट्रिक का योग, तो सिमेट्रिक और एक्सक्यूज सिमेट्रिक का योग बस निकल गया है, ये a के बराबर होता है, कंप्लीट हो गया। तो इसी पैटर्न पे देख लीजिए, नहीं उसको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बस इतना ही पे ले जाके छोड़ देंगे, जोड़िएगा तो a के ही ना बराबर होगा, वो तो क्वेश्चन थ्योरम में ही कह रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक्सक्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखिए, किसको मैट्रिक्स A को, तो उसी बात को इसको सिमेट्रिक और एक्सक्यूज सिमेट्रिक के योग के रूप में लिखना है, जोड़ने पर वही है, उसी बात को तोड़ के इतना लिखा गया है। अब किताब निकालिए, क्वेश्चन का 10 किताब में 10 का एक हम बता दिए, 10 का 2 3 4 सब बना लीजिएगा। 10 का एक नंबर जो क्वेश्चन है 2016 या 17 में बोर्ड एग्जाम में ये पूछा था, ये जो क्वेश्चन है 2016 में या 2017 में ये पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आइए उसको देख लिया जाए। देखिए इस पे 2 क्वेश्चन है, उसको देखिए आप। एक तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी कौन सा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस एक से ज्यादा मैट्रिक्स है तो मैट्रिसेस लिखा जाता है, ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों सेम ही ऑर्डर का है और दोनों सिमेट्रिक है, तब ए बी माइनस बी ए बराबर क्या होगा, देन ए बी माइनस बी इज ए डैश 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 मैट्रिक्स। देखिएगा 4 को ऑप्शन दिया है इसका, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए है जो कि सिमेट्रिक है, बी है ये भी सिमेट्रिक है, और दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सेम है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो ए सिमेट्रिक है मतलब ए बराबर ए डैश या ए डैश बराबर ए, बी सिमेट्रिक है इसका मतलब बी बराबर बी डैश या बी डैश बराबर बी, तो हम क्या करेंगे ए बी माइनस बी का डैश निकालेंगे, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर
ए सिमेट्रिक है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए सिमेट्रिक है, मतलब ए बराबर ए डैश या ए डैश बराबर कितना ए। बी भी सिमेट्रिक है, मतलब बी बराबर बोलिए बी डैश या बी डैश बराबर बी। क्लियर है, इतना बात तो दिया है। तो अब करे कि देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है देन ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी आपको निकालना है ना, तो आप क्या कीजिए, ए बी माइनस बी ए का डैश निकालिए। ये बी लिखा होगा, ये भी क्या लिखा होगा बी, नए अंदाज में। अब देखिए ए बी माइनस बी ए का हम लोग क्या निकालेंगे, डैश। डैश निकालिए, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, कैसा मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी माइनस बी ए का जैसे ही आप डैश निकालिएगा तो ये पहले क्या होगा, ए बी का डैश माइनस बोलिए बी ए का डैश, पहले आएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। क्लियर होगा। अब ए बी का डैश बराबर क्या होता है, बी डैश इंटू ए डैश, माने सेकेंड वाला लेकर आएगा फिर फर्स्ट वाला लेकर आता है, ये इस टाइप से होगा, यानी बी डैश इंटू कितना ए डैश माइनस बी का डैश का मतलब कितना होगा, तो ए डैश इंटू बी डैश। और आप जानते हैं कि ए डैश का मतलब किसके बराबर, ए के बराबर, और बी डैश का मतलब बी के बराबर। तो देखिए यहाँ पर बी डैश की जगह पर कितना लिखाएगा बी, और ए डैश की जगह पर ए डैश की जगह पर ए, बी डैश की जगह पर बी, यही ना होगा। अरे कहाँ से लिखे, क्वेश्चन से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें काम यही करना है कि इसमें से माइनस कॉमन ले लेना है। तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, ये चेंज हो जाएगा साइड इसका, ये हो जाएगा ए बी माइनस कितना बी ए। किसको सोल्व कर रहे थे आप, ए बी माइनस बी ए के डैश। तो आपसे तो क्वेश्चन में ए बी माइनस बी ए पूछा है, क्या पूछा है, ए बी माइनस बी ए पूछ रहा है, ये बात पूछ रहा था। माइनस से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, इधर चलाएगा माइनस, ये ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर माइनस माइनस मिलके प्लस, ये ए बी माइनस कितना बी ए। थोड़ा एक बार और घुमा दीजिए इसको, आ जाएगा ए बी माइनस बी ए बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए का होल डैश। तो देखिए जो मैट्रिक्स दिया है ना, जो दिया था ए बी माइनस बी ए, उसका जब हम ट्रांसपोज निकाले तो अपने निगेटिव के बराबर है। जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला गया है तो वो माइनस दिस के बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये कैसा मैट्रिक्स तैयार हो रहा है, एसक्यू सिमेट्रिक। ए बराबर ए डैश होता है तो ए को बोलते हैं कि सिमेट्रिक, और जब ए बराबर माइनस ए डैश होगा तो एसक्यू सिमेट्रिक। ए बी माइनस बी ए का रिजल्ट ए बी माइनस बी ए के डैश के बराबर होता तो बोलते कि ये सिमेट्रिक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए बराबर ए बी माइनस बी ए का डैश, लेकिन ये भी निगेटिव है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन एसक्यू सिमेट्रिक हुआ, ए बी माइनस बी ए का रिजल्ट। तो यहाँ पर लिख दीजिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑप्शन होगा, कितना नंबर ऑप्शन में है, ए। तो यहाँ पर लिख दीजिए सीधे ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। कैसा लगा आप लोगों को, चलिए अच्छी बात है। तो यदि अच्छा लगा तो हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको आप देखते हैं। लास्ट ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 12, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में खूब पूछा है। 10 नंबर जो बताया वो भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था। और 11 नंबर जो अभी बतलाया ये भी क्वेश्चन बैंक का है, कई बार पूछा है। इसके बाद हम 12 नंबर बनाने वाले हैं, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए 12 को देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच हम रख रहे हैं। ए बराबर कह रहा है कि इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा और ये दिया है कॉस। कह रहा है
कि a प्लस a डैश बराबर I है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा। इसमें किसका मान निकालना है? एल्फा का मान निकालना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिया है, तो a प्लस मैट्रिक्स A दिया है और कह रहे हैं कि a प्लस a डैश बराबर यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, यानी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज ये दोनों का सम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो इसमें अल्फा का वैल्यू क्या होगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास a डैश नहीं है, a डैश चाहिए। a है, a के जगह पे का मान, a डैश के जगह पे यहां से a डैश निकाल लेंगे और I के जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का क्वेश्चन दिया है उस ऑर्डर का। क्वेश्चन किस ऑर्डर का है? 2x2 का, मतलब 1 0 0 1। सबको रख दीजिए और सॉल्व कीजिएगा, ऑटोमेटिक अल्फा का मान π/3 यानी b इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल लीजिए। यहाँ पे इसका a डैश मिल जाएगा, क्या आएगा देखिए, पहला रो सीधे पहला कॉलम ये cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, दूसरा रो दूसरा कॉलम ये साइन अल्फा और ये कितना cos। a प्लस a डैश बराबर कितना दिया है I, a की जगह पर कितना होगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और ये रहा cos अल्फा। a डैश की जगह पर कितना होगा, ये cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये रहा cos अल्फा, और I की जगह पर कितना होगा 1 0 0 और ये दोनों को जोड़ दीजिए। किसको जोड़ दीजिए? दोनों को जोड़िए। तो देखिए दोनों को जोड़िएगा तो ये cos अल्फा प्लस कितना cos अल्फा होगा, ये कितना होगा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। इसको जोड़िए साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये cos अल्फा प्लस cos अल्फा बराबर कितना 1 0 0। अब जो कटने वाला है उसको कटाइए, हटाइए उसको। देखिए यहाँ पे सब टर्म कैसे कटेगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, सब खत्म हो गया। cos अल्फा प्लस cos अल्फा मतलब 2 cos अल्फा, तो यहाँ पर इसके बदले लिखेंगे 2 cos अल्फा, ये 0 0। इसकी जगह पर ये कितना आया है 2 cos अल्फा बराबर कितना 1 0 0 और 1। क्लियर है जी? अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर लिखो, तो देखिए कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा बराबर 1, इसलिए cos अल्फा बराबर 1/2, इसलिए अल्फा बराबर cos इनवर्स 1/2। तो cos का मान 1/2 कहाँ होता है 60 डिग्री पर, यानी π/3 पर। तो यहाँ पर अल्फा बराबर कितना लिखा है π/3। कितना नंबर ऑप्शन है? बी इज द करेक्ट आंसर। ये लीजिए बी, बी फॉर बॉय, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास में जो अभी हम क्वेश्चन बनाए हैं आप देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन अभी हम बतला रहे थे। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, तो बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स मिले। और यदि आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर ऐड कर लीजिए अपने मोबाइल पे, लिख देते हैं 8936070140। आप अपने मोबाइल में सेव कीजिए, कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।